हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 67वीं बीपीएससी के मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, हाल ही फिलहाल में इसका एग्जाम हुआ है एक दो दिन पहले, उसका हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, ताकि आप जब भी आपका भी एग्जाम हो तो इस हिसाब से आपको पता रहे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, फर्स्ट है डिस्कस द फैक्टर, मतलब जीएस पेपर 1 का है, जनरल स्टडी जो फर्स्ट होता है उसका है। डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाट वेयर द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपांसन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857 से 1947। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 से 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम में अनुरेखित कीजिए। थर्ड वन है क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ गांधी जी एज एन इमिनेंट नेशनल लीडर। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। एंड द नेक्स्ट वन, राइट एन ऐसे ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, वाज इट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए, क्या वह एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था। आप सभी जानते होंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन को एक लीडरलेस आंदोलन भी कहा गया था दोस्तों, उसी पर एक निबंध लिखना है अच्छे से। नेक्स्ट है अग्निपथ इज ए पाथ टुवर्ड्स डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन। ये एक एकदम करंट से जोड़ के क्वेश्चन आया है कि अग्निपथ विकास विकास अथवा विनाश की ओर पथ है, टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडियन कॉन्टेस्ट एंड गिव योर आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट इट। भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क दीजिए। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, मोदी जी भी इसके बारे में बातें करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि एक देश एक के चुनाव होना चाहिए। उसी से रिलेटेड ये करंट से जोड़ के क्वेश्चन बनाया गया है। और ये तो सबसे ज़्यादा करंट है कि व्हाट इज़ द रूट कॉज वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट अपॉन द नेशन ऑफ द वर्ल्ड विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है, भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रीय और इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है इट इज जनरली एलिज्ड दैट रूलिंग पार्टी मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इट्स वेस्टेड इंटरेस्ट, डू यू एग्री विद दिस व्यू, गिव आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, बड़ा ही मतलब कह सकते हैं कि रेलिवेंट प्रासंगिक टॉपिक है। अक्सर हम लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इन सभी का दुरुपयोग करती है। सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है पॉलिटी में कि प्राय एक आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थी हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। नेक्स्ट है इफ महाराजा इज वन ऑफ द कंपनीज इंक्लूडेड इन अदर्स एंड इट्स सेल कंटिन्यूज 40% ऑफ अदर, देन हाउ मैनी टोस्टर्स ऑफ महाराजा वेयर सोल्ड इन 2013-14। ये आपका स्टेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। एज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ टोस्टर्स सोल्ड इंक्रीजेज एट द सेम रेट इन 2014-15 एज इट डिड फ्रॉम 12-13 to 13-14 and assuming further that this TVS maintains its market share, what will be the number of the units sold by TVS in 14-15? Next है if in 13-14 IFB sold 4000 motor per unit and affected the market share of other companies, then what would be its market share? ये एक मतलब एक आपका ग्राफ दिया हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द टारगेटेड प्रोडक्शन फॉर ईयर्स 2002 से 2003, 5 से 6 एंड 6 से 7 टू द सम ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर दिस ईयर्स। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टारगेटेड प्रोडक्शन एंड एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द ईयर्स 2, 3 एंड 5, 6 टेकन टुगेदर। निम्न ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये कुछ ग्राफ आपको दिया हुआ है और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों। अब है आपका देखिए डिस्कस द आर्ट, जो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन रहता है एक तरह ये हमेशा रहता ही है। डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन आर्ट, हमेशा जो है ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो लगभग कह सकते हैं कि गेस क्वेश्चन रहता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए नया ट्रेंड है कि आपको शॉर्ट्स नोट्स लिखना पड़ेगा। ऑल राइट, किसी 2 पर लिखना है। 19 नंबर का एक है संथाल अपराइजिंग, जो चंपारण सत्याग्रह, रविन्द्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम मूवमेंट, इन तीनों में से किसी एक पर लिखना है।
खंड 2 में देखिए, डिस्कस द ओरिजिन, मेंबरशिप, डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया। क्वाड जो हम जानते हैं कि दोस्तों इसमें इंडिया है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, उन चारों को मिला के एक संस्था है, क्वाड है। इसके बारे में आपको इसका लिखना है, और भारत के लिए इसका क्या महत्व है इसके बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट, लक्ष्य उत्पादन के संबंध में वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत किस अवधि में उच्चतम था? उन वर्षों की संख्या जिनमें वास्तविक उत्पादन औसत, ये आपका डीआई रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, ये भी कुछ वही है, ये ग्राफ से कुछ क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए। डीआई स्टैटिक्स मिला के ये सब क्वेश्चन है। हमने इंग्लिश वर्जन को चर्चा की दोस्तों, उसी का ये हिंदी में है। तो ये सारा कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपका जीएस पेपर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब हम पेपर 2 डिस्कस करते हैं आपके सामने कि पेपर 2 में क्या क्या पूछा गया था। ऑल राइट, बने रहिए अंत तक। ये पेपर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, जनरल स्टडीज सामान्य ज्ञान पेपर 2, इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन ए से देखिए, पॉलिटी से क्वेश्चन है, द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सोवरेन लेजिस्लेचर, इट हैज़ वास्ट बट नॉट अनलिमिटेड पावर। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट एंड हाईलाइट एज टू वाई द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट बी इक्वेटेड विथ इट्स ब्रिटिश काउंटर पार्ट। भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियाँ विशाल तो है पर असीम नहीं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस प्रकार प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उनके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया एंड इट्स प्रोस्पेक्टस in future with several special reference in Bihar. Examine as to how the problem can be constructively handled in tune with cooperative federalism. बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में इन्होंने चर्चा की अच्छे से। अकाउंट फॉर द इमरजेंस ऑफ रीजनल political parties in India. Do you think the existence of the regional political parties is good for satisfying regional aspirations and national unity? Give reason in support of your answer. भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर के समर्थन में आपको एक तर्क भी देना है। ऑल राइट, नेक्स्ट है, an independent judiciary having the power of judicial review in a silent feature of the Constitution of India. Do you think judicial activism has further added to the power of the Supreme Court? Explain with example. एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित समझाइए। एंड द नेक्स्ट है सेक्शन 2 का देखिए, present the future of the industrial development in Bihar and compare with the industrial development of India. Indicate the causes of industrial backwardness in the state and illustrate the recent remedial step taken by the government of Bihar to improve the situation. बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण को इंगित कीजिए तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का चर्चा कीजिए। नेक्स्ट इट इज सेड दैट जीविका जो BRBLPS इज ए टूल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव एवेल्युएट द रोल ऑफ जीविका स्कीम इन द कंटेस्ट ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट इन बिहार। यह कहा जाता है कि जीविका जो है BRLPS महिला सशक्तिकरण का एक औजार है। इस परियोजना का परिचय दीजिए तथा इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बिहार में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जीविका परियोजना की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट है, एज पर नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021 Bihar ranks 18th of the 19th largest state of India. List of the factors responsible for this PT situation in the state. What steps have been taken to improve health situation in Bihar? Are they sufficient? Support your answer with the fact and figures. नीति आयोग के जो स्वास्थ्य सूचकांक 21 के अनुसार भारत 19 राज्यों में से बिहार का स्थान जो है 18वां है। इस राज्य में इस दयनीय स्थिति के उत्तरदायी कारकों का सूचीबद्ध कीजिए। बिहार में स्वास्थ्य समिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या वे पर्याप्त हैं? अपने उत्तर का तथ्यों एवं आंकड़ों से पुष्टि कीजिए। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द मेजर नेचुरल रिसोर्स एग्जिस्टिंग इन बिहार स्टेट। आउट ऑफ दीज सेलेक्ट इनटू एंड हाउ द पॉकेट्स वेयर दे आर फाउंड एंड
नैरेट देयर इम्पोर्टेंस इन द बिहार इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिहार राज्य में विद्वान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए, इनमें से किन्हीं दो को चुनिए तथा उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहां वे पाए जाते हैं और बिहार के आर्थिक विकास में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। सेक्शन 3 देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ ऑफ एनी नेशन इज डायरेक्टली लिंक टू द फूड एंड डाइटिक security. India has made appreciate achievement in terms of production, productivity, availability of food grains, horticulture, produce, etc. In view of the above perspective, discuss the role of technology in agriculture development of बिहार। साइंस एंड टेक से क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। भारत ने उत्पादकता, खाद्यान्न को उपलब्धता, बागवानी उत्पाद आदि के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार के कृषि विकास में प्रौद्योगिकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, टेक्नोलॉजी इज बीइंग मोर अकर्स देन अ ब्लेसिंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन कंटेस्ट टू द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। नेक्स्ट, बिहार इज अ फूड प्रोन स्टेट, हाउ कैन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स, सॉरी ये फ्लड है दोस्तों, फ्लड्स एंड मैनेज दिस काइंड ऑफ डिजास्टर, गिव योर एक्सप्लेनेशन विद अ सुटेबल एग्जांपल। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार जब भी बीपीएससी का मेंस होता है तो ये क्वेश्चन तो आपका 100% रहता है। बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है, उपयुक्त उदाहरण से स्पष्टीकरण कीजिए। नेक्स्ट, नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ ए ह्यूज पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ फॉर द बेटर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल। नैनो टेक्नोलॉजी में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की विशाल क्षमता है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों जीएस पेपर 2 का। पेपर 1 पेपर 2 का हमने आपको सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से लगभग डिस्कस किया है। इससे आप अपनी तैयारी को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोस्तों एज इट इज़ बहुत सारा क्वेश्चन यही रहता है, थोड़ा बहुत अगर डाटा वगैरह चेंज होता है लेकिन क्वेश्चन बहुत सारा ये पूछता है। जैसे मौर्यन आर्ट के बारे में हमने पढ़ा था, ओके, और बिहार में जो फ्लड का कंडीशन क्या होता है प्रत्येक साल, इसके बारे में क्वेश्चन आता ही है, इसको हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं, और टेक्नोलॉजी का इसमें क्या यूज़ हो सकता है, ये सब क्वेश्चन रहता है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों। प्लीज़ हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्यूचर में कोई भी आपके एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन वगैरह आता है दोस्तों तो हम आपको सबसे पहले नोटिफाई करेंगे। धन्यवाद।